हेलो स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करते हैं IBPS PO मॉक 3 एंड पार्ट 1। तो ऑलरेडी हमने मॉक 2 एंड मॉक फर्स्ट का दोनों पार्ट कंप्लीट करा दिया है और ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है IBPS PO के लिए। इवन NICL AO के लिए भी ये सीरीज अच्छा है। तो जिनका भी NICL का पेपर है 9th को, वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद भी आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसमें 3 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है और ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका कोड फाइंड करते हैं, जो भी ये सेंटेंस हमें क्वेश्चंस में मिला हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, ट्रॉपिक, स्लो, लेंथ, मीटर। फर्स्ट सेंटेंस में ये 4 वर्ड्स हैं हमारे पास। चलिए फाइंड करते हैं। ट्रॉपिक फर्स्ट में है एंड फोर्थ में है, और कोई वर्ड फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन नहीं है, तो यानी कि ट्रॉपिक है। ट्रॉपिक के लिए देखेंगे कि कॉमन कोड क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट में भी हैज है और फोर्थ में भी हैज है, यानी कि ट्रॉपिक के लिए जो कोड यूज किया गया है वो क्या है, हैज। अब स्लो देखते हैं कि स्लो कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो स्लो फर्स्ट में है और आई थिंक कहीं पे भी नहीं है। चलिए इसको अभी होल्ड करते हैं। लेंथ देखते हैं कि लेंथ फर्स्ट में दिया हुआ है एंड थर्ड में दिया हुआ है, और ऐसा कोई कोड वर्ड है जो फर्स्ट और थर्ड दोनों में कॉमन है, तो वो जो वर्ड है वो आपका है टॉप। फर्स्ट में भी है एंड थर्ड में भी है, तो लेंथ के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, टॉप। चलिए मीटर के लिए देखते हैं कि जो मीटर है ये फर्स्ट में दिया हुआ है एंड सेकंड में दिया हुआ है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है कोड वर्ड, वो पॉट है, क्योंकि फर्स्ट में भी पॉट है और सेकंड में भी पॉट है, तो मीटर के लिए क्या है, पॉट, ठीक है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग वर्ड है और रिमेनिंग कोड बचा हुआ है, वो हम क्या कर देंगे, वो उसके लिए फिक्स कर देंगे। तो स्लो हमारे पास लास्ट में बचा हुआ वर्ड है और लास्ट में जो कोड वर्ड बचा हुआ है वो पिट है, तो स्लो के पास हम क्या कर देंगे, पिट फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें चारों वर्ड्स का पता चल गया। अब सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, हमारे पास है स्ट्रिंग एंड बीट है और एक ड्रॉप है, ठीक है। बाकी मीटर का तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो स्ट्रिंग देखते हैं कि स्ट्रिंग वर्ड किसी और सेंटेंस में दिया हुआ है कि नहीं। स्ट्रिंग सिर्फ सेकंड में है और किसी में नहीं है। चलिए बीट देख लेते हैं। बीट सेकंड में है और बीट फोर्थ में है। कॉमन वर्ड ढूंढते हैं, कार फर्स्ट सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है, तो बीट के लिए क्या हो जाएगा, कार। अब चलिए ड्रॉप के लिए देखते हैं। ड्रॉप सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। कॉमन वर्ड इंट है, जो कि सेकंड में है और थर्ड में है, तो ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, इंट। अब जो रिमेनिंग वर्ड है हमारे पास वो स्ट्रिंग है और रिमेनिंग जो कोड है वो क्या है, लोप, तो स्ट्रिंग को क्या कर देंगे हम, लोप के साथ फिक्स कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस में क्या क्या बचा हुआ है। तो एक बचा है वर्क, दूसरा है हियर, ये 2 वर्ड हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि वर्क थर्ड में भी है और वर्क फोर्थ में भी है, और इसके लिए कोड वर्ड रिप सेकंड में भी, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, तो यानी कि वर्क को क्या कर देंगे, रिप के पास फिक्स कर देंगे। एंड देन जो रिमेनिंग वर्ड है हियर, उसको हम क्या कर देंगे, किन के साथ फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास। फोर्थ में तो अब हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड बचा नहीं है, हमने और कंप्लीटली सारे वर्ड्स का क्या कर दिया, कोड फिक्स कर दिया। अब इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज कार एंड किन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। कार और किन किन के लिए यूज किया गया, किस वर्ड के लिए यूज किया गया, तो चलिए देखते हैं। कार जो है वो बिट के लिए यूज किया गया है और किन जो है, किन हियर के लिए यूज किया गया है, तो बिट और हियर, आंसर
ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं कि व्हाट इज द कोड फॉर स्लो लेंथ इन द गिवन कोड लैंग्वेज। स्लो और लेंथ के लिए कौन सा कोड वर्ड यूज किया गया है? तो स्लो के लिए पिट है और लेंथ के लिए टॉप है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिट और टॉप किसमें है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि पूरी तरह से क्या है, ट्रू है। तो देखते हैं, चलिए इंट इज द कोड फॉर ड्रॉप। इंट जो है क्या ड्रॉप के लिए यूज किया गया है? तो इंट ड्रॉप के लिए नहीं, यहाँ पे देखिए इंट ड्रॉप के लिए यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं कि टॉप जो है वो बीट के लिए यूज किया गया है, टॉप टॉप लेंथ के लिए किया गया है, यानी कि ये गलत है। थर्ड जो है मीटर, मीटर के लिए हैज यूज किया गया है, नहीं ट्रॉपिक के लिए किया गया है। देन हैज जो है वो ट्रॉपिक के लिए, ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो इट मीन्स कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है और ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप लोगों को ये मान के चल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पता है, इसको सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ओनली अ फ्यू जैक आर रिम, ओनली अ फ्यू जैक आर रिम, अ फ्यू रिम, अ फ्यू मीन्स सम हो जाएगा। ठीक है, अ फ्यू रिम इज स्टॉप, ओनली स्टॉप आर स्लिप, यानी कि ऑल स्लिप, ऑल स्लिप आर स्टॉप। अब देखिए जो ओनली वाला केस है उसमें ये जो वर्ड है ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और ऑल के साथ यूज हो जाता है। एंड जो ये वर्ड है वो इसका रिलेशन बाकी सबके साथ क्या हो जाता है, निगेटिव चला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। जैसे कंक्लूजन दिया हुआ है कि अ फ्यू स्टॉप आर नॉट जैक। अब जो ये फ्यू स्टॉप जो दिया हुआ है यानी कि इसकी बात कर रही है स्लिप की, इज नॉट जैक, बिल्कुल सही है। स्लिप जो है जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बोला है ये जो स्लिप वर्ड है वो किसी हर किसी के साथ क्या होगा, एक्सेप्ट स्टॉप, इनके साथ इनका रिलेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए कि अ फ्यू शॉप आर नॉट जैक, ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो इनके साथ भी निगेटिव जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है कंक्लूजन। सेकंड देखते हैं कि ऑल जैक आर नॉट रिम, ये भी क्या है, सही है। कैसे? अब यहाँ पे बात किया गया है कि ओनली अ फ्यू जैक आर रिम, ओनली अ फ्यू लगने का मतलब ही है कि कुछ पार्ट रिम है और कुछ पार्ट रिम नहीं है जैक का। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेट बताता है कि जैक का कुछ पार्ट रिम है और कुछ पार्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल जैक आर नॉट रिम, बिल्कुल सही है। थर्ड जो है कि ऑल स्टॉप कैन नेवर बी रिम, बिल्कुल ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट इस पार्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो आंसर क्या हो गया, ट्रू। तो इट मीन्स ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्वेश्चन का सेट है और ये जो है बॉक्स या सेल बेस्ड बोल लीजिए इसको। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इनका बॉक्स फिक्स कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, चलिए पहले बॉक्स नंबर फिक्स कर लेते हैं। टोटल कितने बॉक्स हैं, 8। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कि देयर आर 8 सेल्फ्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच इन अ कपबोर्ड, द सेल्फ विच इज एट द बॉटम इज नंबर 1 एंड द सेल्फ एज एबव एज सेकंड एंड सो ऑन, यानी कि पहले फर्स्ट होगा देन सेकंड देन थर्ड, ऐसे करके लास्ट 8 तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए बॉक्स फिक्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एनआईसीएल का भी पेपर है 9th को,
तो ये वीडियो क्या है, बहुत हेल्पफुल होगा, आप इनको भी देखिए और क्वेश्चन सारे जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन कि b इज एन इवन नंबर ऑफ सेल्फ। b जो है वो इवन नंबर सेल्फ्स पे है, यानी कि नोट करते हैं यहाँ पे, या तो 2 पे होगा, या 4 पे, या 6 पे, या 8 पे होगा। ठीक है, देयर आर 3 सेल्फ्स बिटवीन a एंड h। a और h के बीच में 3 सेल्फ्स होंगे। a जो है, a इज अ प्राइम नंबर ऑफ सेल्फ्स। a जो है प्राइम नंबर सेल्फ पे होगा, यानी कि a जो है सेकंड पे हो सकता है, a थर्ड पे हो सकता है, या फिर a फिफ्थ पे हो सकता है, या फिर a सेवेंथ पे हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी चलेगी। ठीक, ए और एच के बीच में 3 सेल्फ्स हैं, 1 2 3 एच, 1 2 3 एच, 1 2 3 एच एंड 1 2 3 एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि H इज 2 सेल्फ्स बिलो G। H जो है वो 2 सेल्फ्स बिलो G है, यानी कि H और G के बीच में एक सेल्फ होगा। ठीक है, तो अब देखिए H की एक प्लेस ऊपर G होना चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, और इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे साथ 3 पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि D इज 2 सेल्फ्स एबव E। D जो है वो 2 सेल्फ्स है एबव E के। ठीक है, एंड नीदर D नॉर E एडजेसेंट टू A। ना तो D और ना तो E, ये दोनों A के पास नहीं होंगे। ठीक है, C जो होगा, C इज एबव F। C जो है F के ऊपर होगा, एंड देर इज एटलीस्ट 1 सेल्फ बिटवीन C एंड D। ये जो है एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से कम नहीं। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकता है। चलिए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम। D और E के पास पहले देखते हैं कि D जो है, DE, D को अगर हम यहाँ करते हैं तो E यहाँ हो जाएगा। D को यहाँ, तो यानी कि इसमें ये वाला प्लेस नहीं बचता है, इसके लिए हम सिर्फ यहाँ बिठा सकते हैं D एंड E। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, DE नहीं होगा, DE नहीं होगा, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। चलिए इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं होगा तो D और यहाँ हो जाएगा D, और यहाँ हो जाएगा E। ये हमारे पास एक बचता है। ठीक है, तो यानी ये वाला हो गया। अब C जो है F के ऊपर होगा, और पहले एक और देख लेते हैं, B जो है वो इवन नंबर सेल्फ्स पे होगा, तो इसमें तो है B के लिए एक ही प्लेस बचता है। ठीक है, और इस वाले में B के लिए 2 प्लेस बच रहा है, 2 प्लेस बच रहा है, तो B को यहाँ करेंगे, B या C यहाँ होगा, B या C यहाँ होगा, और C के नीचे जो होगा वो F होगा। C को यहाँ करेंगे और ये F होगा। बट लेकिन बोला है कि C और B के बीच में कम से कम एक पर्सन होना चाहिए, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे तो एटलीस्ट 1 है, तो ये क्या है, हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके भी आप पे क्या करते हैं, हम आंसर करते हैं। हाउ मेनी सेल्फ्स आर देयर बिटवीन सेल्फ्स B एंड C। B और C के बीच में कितने सेल्फ्स हैं, 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज ऑन द 4th सेल्फ फ्रॉम द टॉप। 4th सेल्फ फ्रॉम द टॉप कौन है, ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये डी है। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्यों, क्योंकि टॉप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप से फोर्थ पे कौन है, तो जी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा जी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ए जो है
कितने सेल्फ्स एबव या फिर बिलो ई के हैं, ये हम देख लेते हैं। ए और ई के बीच में देख लेते हैं। ए जो है ये ए और ये ई है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सेल्फ एबव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 8th देखते हैं क्वेश्चन कि हु इज 3 सेल्फ्स एबव एच। एच के 3 सेल्फ्स एबव कौन है? तो एच के 3 सेल्फ्स एबव कौन है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो आंसर क्या है? या तो बी है या फिर सी है। तो या तो ए है या फिर सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, if all the selves are arranged as per the English alphabetical order from first selves to eighth selves, then the position of how many selves remain unchanged? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर हम फर्स्ट से लेके एट्थ सेल्फ तक जो हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में दिए हुए हैं लेटर्स, उनको हम क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ए बी सी ऐसे करके कर देंगे। तो कितने ऐसे लेटर्स होंगे जो कि अनचेंज्ड होंगे? ठीक है, जैसे देखते हैं, ए बी सी डी, एक ये अनचेंज्ड हो रहा है, ई एफ जी एच, यानी कि हमारे पास ऐसे सिर्फ एक ही लेटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पर्सन है और ये एक लीनियर रो में है और इनको अरेंज किया गया है इनके हाइट के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये क्या है? रैंकिंग बेस्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन 6 को पहले इनके प्लेस को फिक्स कर लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, चलिए अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 6 पर्सन S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6 स्टैंड अलोंग अ लीनियर रो इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे में। ठीक है, ऑफ देयर हाइट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ इस साइड से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे कि ओनली 3 पर्सन एट शॉर्टर देन S1। S1 से शॉर्टर जो है केवल 3 पर्सन है, यानी कि S1 का प्लेस यहाँ पे क्या हो गया? फिक्स हो गया। S2 is immediately shorter than S2 is immediately shorter than S6। ये प्लेस होगा इनका इमीडिएटली का। ठीक है, एंड S6 इज नॉट टॉलेस्ट, यानी कि S6 से भी कोई बड़ा होगा। S5 इज टॉलर देन S3। ठीक है, एंड S3 इज नीदर शॉर्टेस्ट नॉर टॉलर देन S1। ठीक है, ये जो है S3 यहाँ पे नहीं होगा और ये S1 से बड़ा भी नहीं होगा, यानी कि S1 बड़ा होगा S3 से। अब हम क्या करेंगे? इनको पहले फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे S6 और यहाँ पे कर लेंगे S2 और यहाँ हो जाएगा S3। ठीक है, S6 और S2 को हम यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर S3 के लिए एक लास्ट वाला प्लेस बच जाता है और इसमें बोला गया है कि S3 जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि हम इसको यहीं पे फिक्स करेंगे। अब हमारे पास दो और कौन से बचते हैं? S4 एंड S5, S4 एंड S5, इनका प्लेस फिक्स नहीं होगा। ठीक है, कौन किसका यहाँ पे जो हाइट सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होगा ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब इसके बिहाफ पे, इनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन S4। S4 से कितने पर्सन शॉर्टर हैं? ठीक है, तो S4 या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर यहाँ होता है तो फिर 4% छोटे हो जाते हैं, अगर यहाँ होता है तो फिर 5% छोटे होंगे। तो इसलिए ये हम फिक्स नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये
इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम ये कौन सा सिंबल, इन दिए हुए सिंबल्स में से ऐसे कौन से सिंबल्स फिक्स कर दें कि ये जो दिया हुआ रिलेशन है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, ट्रू हो जाए। तो चलिए देखते हैं। इसको करेंगे तो n बड़ा o हो जाता है, तो यानी कि फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड को करेंगे तो रिलेशन ही बिल्डअप नहीं होगा, थर्ड को करेंगे रिलेशन ही नहीं हो पाएगा। अब हम इसको करेंगे फोर्थ को, n इक्वल टू m लेस देन g इक्वल टू o, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, o ग्रेटर देन n, ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है।